नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज भी हम एक स्पेशल टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि हम इंसानी जिस्म से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं उन पे स्टेप बाय स्टेप रोशनी डालें, ताकि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में हम लोगों के सामने लेके आएँ और लोग प्रॉब्लम से बचें, और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन में उनके साइड इफ़ेक्ट से बचें। याद रखें, दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ने बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। जब हम किसी मकसद को समझे बगैर उसके ऊपर अमल शुरू करते हैं, या किसी चीज़ को समझे बगैर या किसी चीज़ के मकसद के बगैर, मतलब कि अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे इस खाने का मकसद क्या है, इससे हमें ताकत मिलेगी या इससे हमें नुकसान पहुँचेगा, तो उसके खाने का, उसके करने का, उसकी जिद्दोजहद का हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कानून को तरतीब दिया, उसके पीछे एक पूरी फितरत काम कर रही है जो अल्लाह ने तरतीब दी है, क्योंकि अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता। उसने इंसान के लिए इस पूरी कायनात को तख्लीक किया और इसके अंदर ऑक्सीजन से लेके कार्बन से लेके पूरा निज़ाम तरतीब दे दिया। आज का जो हमारा मौजू हमने तरतीब दिया वो हमने इंसानी सेहत के हवाले से, जब किसी इंसान को मोशन लगते हैं, मोशन क्यों लगते हैं, उस मोशन के लगने की वजह को जब तक ट्रेस आउट ना किया जाए, क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे हुए, हादसा से मतलब कि कुछ पेशेंट्स हमारे साथ पास ऐसे आए कि जो डॉक्टरों का ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद जिनके मोशन ठीक नहीं होते थे। जब मोशन ठीक नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है इंसान वीक होता चला जाएगा। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी हमारे एक दोस्त आए, उनकी वाइफ़ का प्रॉब्लम, वो प्रेग्नेंट हैं और 8वां माह उनका चल रहा है और वो 1 माह रह गया उनका डिलीवरी होने में, लेकिन 15-20 दिन से उनको मोशन लगे। और मोशन लगने की सूरत हाल ये थी कि उसमें इंतहाई स्मेल मौजूद थी, और डेली इंसान जैसे तेज़ी के साथ कमज़ोरी की तरफ जाता है, बच्चे के अंदर भी कमी वाक़या होना शुरू हो गई, थैली में पानी कम होना शुरू हो गया, जिससे क्या नतीजा निकला कि बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो गया। और 15 दिन के अंदर ये हालात निकले कि खाने को दिल नहीं कर रहा, मुंह का जायका कड़वा है, तबीयत में बेचैनी है, और मोशन डेली 4 से 5 दफ़ा, कुछ ना खाने के बावजूद भी। अगर कोई ठंडी चीज़ खिलाई जाती है वो क्या हो जाती है। अब ये नौबत क्यों पैदा होती है, हमें मोशन क्यों लगते हैं, और फिर हम उसको जब ठीक करने के हवाले से काम करते हैं तो हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते, या कभी हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद और नुकसानात हमें क्या सामने हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब याद रखें कि जो मोशन के लगने की ज़्यादातर वजूहात सामने आती हैं वो जब इंसान एसिडिटी की इंतहा पे पहुंचता है, तो मुंह का जायका इंतहाई डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका मतलब यूँ समझ लें कि टेस्ट नहीं रहा, कुछ खाने को दिल नहीं करता, और इंसान कुछ खाता है तो खाने के बाद उसको क्या हो जाती है, या और उसको पतले मोशन या इंतहाई शदीद कब्ज़, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। तमाम लोगों में एक जैसी सूरत नहीं होती। अगर एसिडिटी के कुछ पेशेंट देखेंगे, किसी में कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन के मसाइल ज़्यादा होंगे, यानी कब्ज़ ज़्यादा होगी, स्टूल हार्ड पास होगा, और कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको मोशन लग जाएंगे और इंतहाई गंदी स्मेल और मैदा शदीद तरीन डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पे उनके जिगर को जैसे ही एक्टिव किया गया, आप यकीन नहीं करेंगे, आपके लिए बड़ी अजीब और हैरत की बात होगी, क्योंकि आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है। अब उनके मोशन को रोकने के हवाले से मैंने जो चीज़ इख्तियार की वो उनके जिगर को एक्टिव किया, क्योंकि जब उनकी पल्स को देखने का मौका मिला तो उनका जिगर स्टॉप हो चुका था एसिडिटी की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से। और जैसे ही उनके जिगर को एक्टिव किया, एक्टिव कैसे किया, उनको मोशन के लिए मैंने जुलाब आवर चीज़ दी, लेकिन जुलाब आवर वो चीज़ दी जो उनके जिगर को एक्टिव करे, क्योंकि हम ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी जुलाब आवर चीज़ नहीं दे सकते, तमाम लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। अब ये देखा जाएगा केस के हवाले से कि किसी को क्या ज़रूरत है। अब जैसे ही वो कैप्सूल इस्तेमाल कर मुसल इस्तेमाल करवाया गया जिगर को एक्टिव करने के हवाले से, तो उसका नतीजा ये निकला कि मोशन मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 48 घंटे से उनके मोशन रुक चुके हैं। अब उनकी भी ज़िंदगी बच जाएगी और उनके बच्चे की ज़िंदगी भी बचेगी, और वो तेज़ी के साथ इंशाल्लाह सेहत की तरफ भी आएंगे और उनका केस भी नॉर्मल होगा। क्योंकि अब जो बाकी 1 से 1.5 माह है उनका टोटल ट्रीटमेंट अब मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कहने का मकसद ये था कि अब एक चीज़ समझ लें कि उनके मोशन के बंद होने की वजह उनके जिगर का एक्टिव होना था। जैसे उनका जिगर एक्टिव हुआ, उनके मोशन स्टॉप हो गए और उल्टी भी बंद हो गई। पहले उनका खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था, लेकिन 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर उनकी भूख बहाल होना शुरू होगी, भूख लगना शुरू हो गई। याद रखें कि जब आपका खाने को दिल ना कर रहा हो तो आपको चाहिए कि आप लंबे टाइम के लिए अपने स्टमक को फ्री छोड़ दें।
آپ ظلم تب کرتے ہیں کہ جب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی اور آپ پھر اوپر سے کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آپ کی آنتوں کی انفیکشن کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ضرور ہے، کیونکہ بعض لوگوں میں ہیپیٹائٹس سی کی پرابلم ہوتی ہے تب بھی ان کو موشن لگتے ہیں، تو یہ صورت بھی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی جگر کے سٹاپ ہونے کی علامت ہوتی ہے اور پھر یہاں سے آگے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ہم ایسیڈیٹی والی چیزوں کو بند کر دیں، اب جیسے ان کو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا گیا، لوگ فوکس کرتے ہیں زیادہ کھانے کے اوپر کہ ہمیں کھانے کو بتائیں، حالانکہ یقین کیجئے گا کہ کھانے کا سسٹم ایک ایسا اللہ نے ترتیب دیا ہے کہ جب آپ کے اندر کا سسٹم ورک کر رہا ہے اس وقت تک تو یہ چیز کام کرے گی، لیکن آپ کے اندر کی مشینری اگر سلو ہو چکی ہے، آپ کا جگر ایکٹیو نہیں ہے، یا آپ کا بلڈ تھک ہو چکا ہے، یا خون میں حدت بڑھ چکی ہے، تو آپ کو تمام حوالوں سے فیصلے ویسے ہی کرنا ہوں گے جیسی آپ کی کنڈیشن ہے، نہ کہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا فیصلہ کریں۔ اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ان کو میں نے گرم پانی کا استعمال کروایا، حالانکہ ان کو موشن لگے ہوئے تھے، میں نے گرم پانی کا استعمال کروایا۔ روٹین کے اندر ہم گرم پانی کا استعمال کبھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ کسی انسان کو موشن لگے ہوں تو موشن روکنے کے حوالے سے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، گرم چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں پھر وہی آپ کو بات ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ گرمی کی وجہ سے لگتے ہیں تو ہم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں گے تو وہ رک جائیں گے۔ جیسے سفید انار کا استعمال کر لیتے ہیں وہ رک جائیں گے، جیسے چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کے ہم لے لیتے ہیں تو وہ رک جائیں گے۔ تو یہ ایسی کنڈیشن میں جیسے ہم توا شیر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ رک جائیں گے، جیسے ہم چھلکے کا استعمال کرتے ہیں شربت روح افزا کے ساتھ تو وہ موشن رک جائیں گے۔ لیکن ایسی کنڈیشن کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ جگر پہلے ہی رکا ہوا ہے، اور آپ ایسی چیزوں کا استعمال کروائیں گے تو آپ کا جگر ڈیڈ ہونے کی پوزیشن میں چلا جائے گا، جس سے جگر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل ویڈیو تھی جو موشن کے حوالے سے تھی، اور وہ بھی وہی کنڈیشن جو ہمارا سٹمک اپسٹ ہو جاتا ہے اس صورت میں جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ اس کے حوالے سے، یہ سنگرینی کے حوالے سے نہیں تھی۔ اپنے دوست سے باپ کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔